हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। यानी मैथ का पहला चैप्टर जो है क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को जानने से पहले दोस्तों बच्चों आप लोग को बता दूं कि कुछ संख्या के बारे में जानना जरूरी है, जैसे है नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीग्रल नंबर, भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन नंबर। इस सब संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, नेचुरल संख्या को जानेंगे। तो नेचुरल संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल संख्या कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? नेचुरल संख्या है। और होल नंबर किसे कहते हैं? जैसे ही प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया गया, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, ये क्या है? नेचुरल संख्या है। लेकिन जैसे इसमें जीरो को शामिल कर लिया गया, ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। और आगे देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए जैसे हम लोगों ने ये पूर्ण संख्या जो दिख रहा है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए? ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिए। क्या कर लिए? शामिल कर लिए। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखिए आगे भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जिस संख्या को बटा के रूप में लिखा जाता है, वो सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। जैसे 1/1/2 -2/3 4/7 ये सब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। और देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहता है? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, और p और q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। कोई यहाँ पे क्या है? पूर्णांक संख्या होता है। और q बराबर क्या होता है? 0 नहीं होता है। q बराबर यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा, यानी कि जो नीचे q होता है यहाँ पे क्या होता है? 0 नहीं होता है। तो वो संख्या क्या है? परिमेय संख्या होता है। अभी हम लोग इतना परिमेय संख्या यानी कि जो भी संख्या के बारे में जाने हैं, अभी सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझेंगे। तो सबसे जो पहले आता है वो क्या आता है? इसका गुणधर्म संबरक नियम। कौन सा नियम? संबरक नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। और दूसरा कहता है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता नियम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। और तीसरा का आता है साहचर्यता नियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संबरक नियम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, संबरक नियम क्या कहता है? गणित की मौलिक संख्या, मौलिक संख्या गणित की कौन कौन से होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग को हम लोग क्या कहते हैं? गणित की मौलिक संख्या। जब दो पूर्णांक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ए क्या है? एक पूर्णांक है, बी भी क्या है? पूर्णांक है। जब इसको जोड़ते हैं, यानी कि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं, अगर इतना सब करने के बाद भी इसका जो फल मिलता है, यानी कि जो फल मिलता है वो एक पूर्णांक ही मिलता है, तो वो क्या कहता है? यानी कि वो संबरक नियम का क्या करता है? पालन करता है। अगर जोड़ने पर या घटाने पर, गुणा करने पर या भाग देने पर अगर उसका जो फल अगर पूर्णांक संख्या नहीं मिले तो क्या है? संबरक नियम का पालन नहीं करता है। देखिए यहाँ पे क्या है? एक 8 है ना, 8 है, 8 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 4 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। जब इसको जोड़े हैं तो क्या है? 12 मिला है, 12 मिला है ना, तो ये भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। कि यानी कि ये क्या है? क्लोजर लॉ का फॉलो कर रहा है, क्लोजर लॉ का फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्रम विनिमयता का नियम। देखते हैं क्रम विनिमयता का नियम क्या कहता है। कहता है देखिए, ए के यहाँ पे a प्लस बी, यानी ए भी एक पूर्णांक है और बी भी एक क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पे क्या किए? बी को पहले और ए को बाद में लिखते हैं, यानी कि इसका क्या किए? क्रम बदल दिए, क्रम बदल दिए। अगर क्रम बदलने पर यहाँ पे क्या किए? क्रम बदल दिए। क्रम बदलने के बाद से जोड़ करे, यहाँ पे क्रम बदल दिए ना, यहाँ पे जोड़ करे या घटाव करे या गुणा करे या भाग करे। अगर ये सब करने के बाद से, जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद से और इसका जो फल मिलता है वो क्या है? अगर एक पूर्णांकी संख्या मिली तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? क्रम विनिमयता नियम का क्या करता है? पालन करता है। वो भी क्या करता है? क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं? जोड़ किए हैं। जैसे क्या है? क्या है? 2 है और क्या है? 7 है। दोनों को ऐड किया है तो कितना आया है? 9 आया है। ये तीनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे क्या किया है? इसका क्रम बदल दिया है, पहले 7 लिखे हैं, उसके बाद से 2 लिखे हैं, और ये भी जोड़े तो क्या है? 9 आया है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का क्या कर रहा है? पालन करता है। यहाँ पे देखिए जब घटाव करते हैं तो क्या करते हैं? 2 में से जब
2 में से जब 7 घटाते हैं तो कितना आता है, -5 आता है। लेकिन यहाँ पे जब 7 में से 2 घटाते हैं तो ये 5 आ रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन जब गुणा करते हैं 2 और 7 को तो क्या है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब 7 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी क्या है, 14 आ रहा है। तो यानी ये क्या है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहे हैं। देखिए जब भाग देते हैं, 2 में 7 से तो कितना आ रहा है, 2/7 मतलब आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब 7 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 7/2, यानी कि अलग अलग आ रहा है। ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। और आगे देखेंगे साहचर्य लॉ क्या कहता है। देखिए एक एक संख्या है, बी भी क्या है, संख्या है, और सी भी क्या है, संख्या है। तो हम लोग पहले क्या किए, पहले ए प्लस बी को पहले ब्रैकेट्स में कर लेते हैं, ए प्लस बी को, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बी प्लस सी को क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट्स में कर लेते हैं। अगर ऐसे करने पर दोनों का जोड़ यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, अगर ऐसे करने पर दोनों अगर सेम आता है, दोनों उसका जो फल मिलता है अगर सेम मिलता है, वो क्या होता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं पालन करता है। जैसे देखिए 2 + 3, इसको हम लोग क्या कर लिए, ब्रैकेट्स में कर लिए, इसको बाहर आने दिए। यहाँ पे क्या किए, 3 + 4 को हम लोग क्या किए, ब्रैकेट्स में कर लिए और इसको बाहर आने दिए। लेकिन जब इसको जोड़ते हैं तो आप कितना आता है, 5 + 4 यानी कि 9 आ जाता है इसका आंसर। और इसको जब जोड़ते हैं इसका भी 9 आता है, यानी कि ये क्या करता है, जो यानी कि जो योग होता है, जोड़ होता है साहचर्य का, वो इस नियम का पालन करता है। किस नियम का, इस एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है। लेकिन जब देखते हैं, जब ये तो जोड़ कर रहा है ना, अब जब देखते हैं क्या घटाव करने पर ये सेम आ रहा है, अगर सेम आएगा तो एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा, और सेम नहीं आएगा तो एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। तो चलिए बच्चों, जब हम लोगों ने घटाव किया, क्या किया, 2 - 3 - 4, यहाँ पे क्या किया, पहले 2 और 3 को ब्रैकेट्स में कर लिया, यहाँ पे क्या किया, 3 और 4 को ब्रैकेट्स में कर लिया। तो जब ने इसको किया तो टोटल हमारा आंसर आ रहा है 24, सॉरी यहाँ पे आ रहा है हमारा -5, और यहाँ पे आ रहा है 3, यानी कि ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं कर रहा है, ना। अब गुणा देखते हैं, जब 2 × 3 × 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 24, और यहाँ पर भी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 24, यानी कि दोनों क्या है, ये सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है। अब देखेंगे डिवीजन, देखिए, और देखो इसमें क्या किया है, पहले 2 और 3 को ब्रैकेट्स में कर लिया, यहाँ पे 3 4 को ब्रैकेट्स में कर लिया है। जब इसको भाग देते हैं तो इतना आता है, कितना, 1/6, और जब इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, 8/3, यानी कि दोनों अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं कर रहा है। क्या, एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं कर रहा है। तो बच्चों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीख जाए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।